हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में हिंदी से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारी वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, अब, तक आदि। दूसरा क्वेश्चन है, अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है, अव्यय के सामान्यतः कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के सामान्यतः 4 भेद होते हैं। जो पहला होता है वो होता है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला चौथा क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर है, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वह मूल ध्वनि जिसका और अधिक विभाजन नहीं हो सकता, अर्थात जिसको और अधिक टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं, जैसे मा, पा, रा, या, का आदि। क्वेश्चन नंबर 6 है, छठा क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मूल स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 11, छा ध्वनि किसके अंतर्गत होती है। तो जो छा ध्वनि होती है वो एक संयुक्त वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, त्रा किन वर्णों के मेल से बनता है। तो ता और रा इन 2 वर्णों के मेल से त्रा त्रिशूल बनता है। अगला क्वेश्चन है, टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो टा वर्ण होता है उसका उच्चारण मूर्धा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फा का उच्चारण स्थान है। तो फा का उच्चारण स्थान दंतोष्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सा, सा हा व्यंजन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सा और हा व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, या, रा, ला, वा व्यंजन को कहते हैं। तो या, रा, ला और वा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, का, सा, मा तक के व्यंजनों को कहा जाता है। तो का से लेकर के मा तक के जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, घोष का अर्थ है। तो घोष का अर्थ होता है स्टूडेंट नाद। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है वह कहलाती है। तो वह ध्वनि पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। कौन सी ध्वनि स्टूडेंट? पार्श्विक ध्वनि। बड़ा आ स्वर कहलाता है। तो आ स्वर होता है विव्रत स्वर। क्वेश्चन नंबर 21 है, पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर छोटी ई और बड़ा आ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अग्र स्वर है। तो जो ए होता है वो अग्र स्वर होता है। स्रा व्यंजन किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। तो स्रा व्यंजन सा और रा 2 व्यंजनों से मिलकर के बना होता है। अगला णा और ढा व्यंजन वर्ग है। तो ये दोनों व्यंजन वर्ग मूर्धन्य उत्क्षिप्त वर्ग से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है। तो स्टूडेंट्स, ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का प्लुत स्वर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, सघोष वर्णों का सही वर्ग कौन सा होता है। तो जो सघोष वर्ण होते हैं उनका प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम।
अगला क्वेश्चन है भ्राता का भाववाचक शब्द क्या होगा? तो भ्राता का भाववाचक शब्द भ्रातृत्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आभा दौड़ती है, यहाँ दौड़ती है कैसी क्रिया है? तो दौड़ना यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है निजामुद्दीन ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें मैं पढ़ूंगा क्या है? तो इस क्वेश्चन में मैं पढ़ूंगा शब्द जो है वो संज्ञक उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन है सोना चांदी और तेल पानी किस प्रकार की संज्ञा है? तो सोना चांदी और तेल पानी दोनों ही द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि दोनों ही द्रव्य हैं। कृपाण का विलोम शब्द होता है, तो कृपाण का विलोम शब्द होता है दानी। अनुराग का विलोम शब्द होगा, तो अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है भोगी का विलोम शब्द क्या होता है? तो भोगी का विलोम शब्द होता है योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 34 है कीर्ति का विलोम शब्द होगा, तो कीर्ति का विलोम शब्द होता है अपकीर्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 स्थूल का विलोम शब्द होगा, तो स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 सौम्य का विलोम शब्द होगा, सौम्य का विलोम शब्द होता है स्टूडेंट्स उग्र। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा, तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनभिज्ञ। अगला क्वेश्चन है 38 क्षणिक का विलोम शब्द होगा, तो क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत। अगला क्वेश्चन 39 कलुष का विलोम शब्द, तो कलुष का विलोम शब्द होता है निष्कलुष। क्वेश्चन नंबर 40 निर्दय, निर्दय का विलोम शब्द सदय। और निरोग में संधि है, तो निरोग होता है, निरोग में विसर्ग संधि होती है। अगला क्वेश्चन निस्तेज में कौन सी संधि है? तो निस्तेज में विसर्ग संधि होती है। अगला क्वेश्चन उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत्थल उत्धन ज्वल। अगला क्वेश्चन बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा, तो बही उपसर्ग प्लस कार। 45 नंबर है चयन में कौन सी संधि है? तो चयन में संधि अयादि है। अन्वय में कौन सी संधि है? तो अन्वय में गुण संधि होती है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा, तो सत प्लस चित प्लस आनंद, ये सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन है उन्नति का संधि विच्छेद है, तो उन्नति का संधि विच्छेद उत्धन नति होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में विसर्ग संधि होती है। पौ धन अन का संधि शब्द है, तो पौ धन अन का जो संधि शब्द होता है वो होता है पावन। तो ये था हमारे हिंदी के 50-80 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से बार बार इन क्वेश्चनों को परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।